channel. Today we will discuss about chapter 5 of physical education class 12th, children's and women's in sports of term 1. So let's start now. So इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें मोटर डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज़ मोटर डेवलपमेंट. ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट रेफर्स किससे करी जाती है? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स, मसल्स, एबिलिटी टू मूव अराउंड, मैनिपुलेट एनवायरनमेंट, स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स के लिए. ठीक है, स्मूथ एंड कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स के लिए आपकी मोटर डेवलपमेंट हम उसे कहते हैं. बेसिकली मोटर डेवलपमेंट क्या है? चाइल्ड की बोन्स का डेवलपमेंट, मसल्स का, ठीक है, एबिलिटी का, उसके चलने की एबिलिटी जो आती है, ठीक है, ठीक है, एनवायरनमेंट में मैनिपुलेट कैसे करता है, वो कैसे अपना रेस्पॉन्स देता है एनवायरनमेंट की तरफ. ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो मोटर डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ वेरियस मोटर एबिलिटीज़ फ्रॉम बर्थ टिल डेथ. ठीक है, बर्थ से लेकर डेथ तक जो वेरियस डेवलपमेंट ऑफ मोटर एबिलिटीज़ होती हैं उसे ही हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं. ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट इज़ द प्रोग्रेसिव चेंज इन मूवमेंट थ्रू आउट वंस लाइफ. ठीक है, सो मोटर डेवलपमेंट क्या है? आपका प्रोग्रेस है, प्रोग्रेसिव चेंज है, ठीक है, मूवमेंट्स में, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट. फर्स्ट वन इज ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड सेकंड वन इज फाइन मोटर डेवलपमेंट. ठीक है, तो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मीनिंग डेवलपमेंट ऑफ लार्ज और बिग मसल्स इन चाइल्ड्स बॉडी. यानी डेवलपमेंट किसकी? लार्ज एंड बिग मसल्स. बिग डेवलपमेंट ऑफ बिग मसल्स रेफर्स टू द ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट. ठीक है, और हेल्प देम टू स्टैंड, सिट, रन एंड जंप. आपको पता है बिग मसल्स ही जो हैं, लार्ज मसल्स ही आपकी रनिंग, वॉकिंग, क्लाइंबिंग में आपकी काम आती हैं, तो इसलिए ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट है. ठीक है, अब फाइन मोटर डेवलपमेंट, फाइन मीन्स स्मॉल, तो डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मसल्स, ठीक है, स्पेशली हैंड्स एंड फिंगर्स इन बॉडी, हेल्प्स टू डू फाइन वर्क्स लाइक कैचिंग, थ्रोइंग, जिसमें आपका फिंगर्स का वर्क हो, ठीक है, हैंड्स का वर्क हो, ठीक है, स्पेशली पिकिंग, किकिंग, डांसिंग एक्सेट्रा. ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटर डेवलपमेंट. व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट मोटर डेवलपमेंट? ठीक है, सो फर्स्ट फैक्टर है आपका पेरेंट एंड हेरिडिटी. सेकेंड फैक्टर एनवायरनमेंट. देखिए मोटर डेवलपमेंट जैसे आपकी ग्रोथ है, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट ऑफ मसल्स किसके कारण इफेक्ट हो सकती है? पहला तो है आपका पेरेंट्स एंड हेरिडिटी, आपका वो यानी ट्रांसफ़र हो आपके फादर्स मदर से, ठीक है, एनवायरनमेंट से हो, ठीक है, न्यूट्रिशन से हो सकता है. ठीक है, मोटर डेवलपमेंट किससे अफेक्ट हो सकती है? आपके न्यूट्रिशन से. आप न्यूट्रिशन कैसा ले रहे हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बॉडी वेट से आपकी मोटर डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकती हैं. आप देखेंगे बॉडी वेट तो आपका जैसे मोटर डेवलपमेंट में अफेक्ट करने वाले जैसे नॉक नीज हो गई, आपकी फ्लैट फुट हो गए, ठीक है, तो इन सब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो बॉडी वेट ही करता है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं. ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली आपको, मल्टी एक्टिविटीज़, ठीक है, डिसेबिलिटी एंड डिसीजेज, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस, जेंडर, सेंसरी इम्पेयरमेंट्स, ठीक है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन, अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली. जैसे आप समझ लीजिए कोई गेम है, तो गेम आपको खेलना है, तो आपको जब उसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा? ठीक है, तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आपका मोटर डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करती हैं. फिजिकल एक्टिविटीज़, ओबेसिटी हो गया, ठीक है, ओबेसिटी और बॉडी वेट एक ही है. ठीक है, तो मोटर डेवलपमेंट में स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट है इन्फेंसी ग्रोथ, जो कि 1 और 2 में, जिसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट हमारी होती है, यानी डेवलपमेंट ऑफ लार्ज मसल्स. ठीक है, ये एफ है. ठीक है, फाइन मोटर डेवलपमेंट. ठीक है, तो 1 और 2 की ईयर में आपकी इन्फेंसी ग्रोथ होती है, जिसमें क्राउनिंग
यानी आप रीडिंग ना सीखते हैं, स्टैंडिंग थोड़ा खड़ा होना सीखते हैं 1 से 2 ईयर में, सिटिंग बैठना सीखते हैं, बेंड करना सीखते हैं, ब्लॉक बिल्डिंग आपके होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड जो 2 से 6 ईयर्स का होता है, जिसमें ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट मीन्स जैसे आपकी फिंगर्स हो गई, हैंड्स हो गए, रनिंग, थ्रोइंग, किकिंग, कैचिंग, राइडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इन्फेंसी ग्रोथ में बिल्कुल किकिंग राइडिंग नहीं कर पाए। हाँ, एक लिमिटेड पीरियड होता है आपको। देखिए, अब अगर आप टाइम से पहले, इसीलिए आपको ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है, अगर टाइम से पहले वो चीज़ करने लग जाते हैं, मान लीजिए जैसे 7 से 12 ईयर्स में हम योगासन करते हैं, क्या हम 2 से 6 ईयर में योगासन कर सकते हैं? क्योंकि भाई अब रनिंग, थ्रोइंग, किकिंग, कैचिंग जान गया और काफ़ी बड़ा भी हो गया है, लेकिन वो नहीं करा सकते। वो आपकी फिर डिसीज़ में, डिफॉर्मिलिटीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको लीड कराई जाती हैं। ठीक है, सो लेटर चाइल्डहुड में योगासन्स, फुटबॉल्स, बास्केटबॉल एंड टेनिस फिजिकल फिटनेस कर सकते हैं हम। ठीक है, एडोलेंसेस में 13 से 19 ईयर्स, ठीक है, जो कि गुड डाइट ले सकते हैं, टीम गेम्स, फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, इमोशंस, मोरल वैल्यूज़ हमारे संग डेवलप्ड होने लग जाती हैं। ठीक है, कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ देख लेते हैं, क्या क्या डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ सबसे पहले होती है नॉक नीज। नॉक नीज आपका मीन्स होता है बेंडिंग, लेग्स आपके इनवर्ट बेंड हो जाते हैं और नीज स्ट्राइक्ट ईच अदर वाइल रनिंग। आपके रनिंग के टाइम पे जो नीज हैं, जो घुटने हैं, वो एक दूसरे के संग स्ट्राइक होने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका नॉक नीज का डायग्राम। ठीक है, सो नॉक नीज में क्या होता है, आपके लेग्स जो नीज हैं वो एक दूसरे को टच करने लग जाते हैं, जिसमें आपको रनिंग के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सो नॉक नीज को आप याद रखेंगे, आपके लेग्स हैं वो इनवर्ड बेंड हो जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण नॉक नीज की आपकी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। तो इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं? इसके कॉजेज़ आपके हैं नॉक नीज के, वो हैं रैकेट्स, विटामिन डी के कारण। ठीक है, वीक लेग्स रैकेट्स हो जाती है। ठीक है, नॉक नीज के कारण भी हो जाती है और विटामिन डी की डिफिशियंसी से होती है। ठीक है, तो वीक लेग्स की होने की वजह से आपकी नॉक नीज का प्रॉब्लम्स हो सकती है। ओबेसिटी ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ठीक है, ओबेसिटी यानी मोटापा थोड़ा सा हो चाइल्डहुड के दौरान, तब आपके नॉक नीज हो सकते हैं। ओवरवेट की वजह से आपका वेट आ जाए, आपके होते करेक्टिव मेजर्स। देखिए, ये अभी क्वेश्चन आया है सैम्पल पेपर में, व्हाट आर द करेक्टिव मेजर्स फॉर नॉक नीज। ऑप्शंस में हॉर्स राइडिंग था। ठीक है, तो हॉर्स राइडिंग से आप नॉक नीज की डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पद्मासन एंड गोमुखासन, वृक्षासन करिए, अक्कर धनुरासन करिए। ठीक है, पिलो एक्सरसाइज करिए, कॉर्ड लेवर ऑयल से, यूज़ ऑफ वॉकिंग कैलिपर्स का यूज़ आप करें। प्रिकॉशन क्या रखने हैं आपको, बैलेंस डाइट प्रॉपरली लेनी है। ठीक है, बैलेंस डाइट आप देखेंगे हर एक डिफॉर्मिटीज़ में आपको प्रॉपरली ही लेनी है। ठीक है, बेबीज शुड नॉट बी फोर्स टू वॉकिंग इन अर्ली चाइल्डहुड। बेबीज़ को आप फोर्स मत कीजिए अर्ली चाइल्डहुड में रन करने का, क्योंकि उन्हें पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ नॉक नी हो सकती है। ठीक है, फ्लैट फुट। अब फ्लैट फुट देख लेते हैं। फ्लैट फुट क्या होते हैं? फ्लैट फुट मीन्स ऐसा फुट होने लग जाता है जिसमें कि आपका फुट एकदम सीधा हो जाता है, जिसमें आपको, ठीक है, जिसके कारण आपको बेस ऑफ सपोर्ट जो है फॉर द बॉडी वाइल स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग। ठीक है, सो न्यूबॉर्न बेबीज़ में कॉमनली फाइंड होता है ये फ्लैट फुट। ठीक है, और ये जो है वो लेटर चाइल्डहुड के दौरान होता है। ठीक है, फ्लैट फुट आप ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैट फुट। ये आपका नॉर्मल फुट है जिसमें आर्क होता है। ठीक है, ये आपका फ्लैट फुट है जिसमें आर्क नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, ये आपको, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में फ्लैट फुट वाले इंसान को नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो फेस करते हैं प्रॉब्लम स्टैंडिंग में, वॉकिंग में। ठीक है, इजी है ऑब्जर्व करना कैसे फ्लैट फुट हुआ है। देखिए,
या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि पानी में पैर डुबाया और उसे कहीं छपा दीजिए, आपका पूरा पैर आता है तो फ्लैट फुट है, अगर आपका आर्क आता है तो आपका नॉर्मल फुट है। एक देखिए मैं बता देता हूँ आपको, हॉलो फुट भी होता है। हॉलो फुट मीन्स बीच का जिसमें आर्क ही नहीं रहता है, ठीक है। ज़्यादा आर्क आना भी डिफॉर्मिटीज़ में चेंज हो जाता है, ठीक। कॉजेज़ क्या है, इम्प्रॉपर शूज़ पहने होंगे आपने, ठीक है। बॉडी वेट हो सकता है आपका, वीक मसल्स ऑफ फुट हो सकती हैं, ठीक है। और आपका प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, ज़्यादा देर तक खड़े रहने की समस्या भी फ्लैट फुट आपको कॉज कर सकती है, ठीक है। प्रिकॉशंस क्या हैं, शूज़ प्रॉपर लेने चाहिए आपको, बेयर फीट नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, ओबेसिटी मोटापा नहीं होना चाहिए, चाइल्डहुड के दौरान वेट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेमेडीज़ क्या हैं, वॉकिंग ऑन हील्स, इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट टोज, ठीक है। हील्स पे चलिए, इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट एंड टोज पे चलिए, ठीक है। तो इसके जो करे वो हैं वृक्षासन, ताड़ासन, प्रेशर ओवर फुट आप कर सकते हैं, ठीक है। बायोलेग्स क्या होते हैं, अब बायोलेग्स वो होते हैं कि आपके पैर तो देखिए, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बायोलेग्स, ठीक है। आपके जो नीज़ हैं वो तो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ जाएं, और आपके जो ये एंकल हैं वो आपके स्ट्रैक हो जाएं एक दूसरे से, तो उसे हम बायोलॉग्स की कंडीशन कहते हैं, ठीक है। तो आप, आई होप आप बायोलेग्स के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसकी जो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस डिफिशियंसी से होता है, ठीक है, या लॉन्ग बोन्स के कारण होता है, ओबेसिटी, विटामिन डी के कारण होता है, ये चाइल्डहुड रनिंग मोड के कारण ये बायोलेग्स की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। प्रिकॉशन क्या है, ओबेसिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बेबीज़ वॉक आपका नहीं करना चाहिए, ठीक है। बैलेंस डाइट प्रॉपरली आपकी होनी चाहिए। रेमेडीज़ क्या है, बैलेंस डाइट, विटामिन डी, वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ फीट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ टोज इनवर्ड, अर्ध चक्रासन, गरुड़ासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, प्रॉपर शूज, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या है आपकी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज। फर्स्ट वन काइफोसिन, ठीक है। तो काइफोसिन क्या है, डिप्रेशन ऑफ चेस्ट, आल्सो कॉल्ड राउंड अपर बैक, राउंड अपर बैक। मान लीजिए ये आपकी बैक है और इसमें जो डिप्रेशन होता है, इसमें जो डिप्रेशन होता है वो आपका काइफोसिन कहलाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू दिखाता हूँ, देखिए ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। जो इसमें आपका बेंड होता है वो आपका काइफोसिन कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं इसके क्या है, इसके करेक्टिव मेजर्स वगैरह, ठीक है। तो काइफोसिन जो है, काइफोसिन है वो डिप्रेशन ऑफ चेस्ट है, लॉट्स ऑफ प्रेशर एंड टोज पे काफ़ी प्रेशर होता है, ठीक है। रेमेडीज करेक्टिव मेजर्स क्या है, कीप पिलो अंडर योर बैक वाइल स्लीपिंग, आप पिलो रख के सोइए बैक के नीचे स्लीपिंग के दौरान, ठीक है। बेंड हेड बैकवर्ड इन बैकवर्ड पोजीशन, ठीक है। धनुरासन कर सकते हैं, लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन, प्रोन पोजीशन क्या होती है, ठीक है। प्रोन पोजीशन आपकी, मैं भी एक मिनट आपको दिखा देता हूँ। प्रोन पोजीशन मैं आपको एक संग इनके आपके करेक्टिव मेजर्स दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप थोड़ी पे देख लीजिए, ठीक है। लॉर्डोसिस क्या है, लंबर स्पाइन है, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी हॉलो बैक हो जाती है इसके कारण, ठीक है। तो लॉर्डोसिस के कारण जो ये जो बैक है वो हॉलो हो जाती है, यानी इसके में डिफॉर्मेलिटीज आ जाती है, ठीक है। तो इसकी कॉजेज देख सकते हैं, बैलेंस डाइट, ओबेसिटी, वही सेम सा रहेगा, ठीक है। तो इसमें रेमेडीज़ क्या है, हलासन कर सकते हैं, पश्चिमोत्तानासन कर सकते हैं, ठीक है। डाइट प्रॉपर्ली लीजिए। स्कोलिसिस क्या है, वर्टिबल कॉलम्स बेंड टू साइड बेस, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये है, हम कॉलम हमारी ऐसी होनी चाहिए लेकिन बेंड हो जाती है ऐसे कॉलम, तो उसे हम स्पाइनल डिफॉर्मिटीज़ कहते हैं, ठीक है। वन शोल्डर डाउन हो जाता है, अदर शोल्डर अप हो जाता है, क्योंकि देखिए वो ऐसे कारण हो जाती है, तो ये तो डाउन हो जाएगा और ये अप हो जाएगा, ठीक है। तो डिसीजेज इन जॉइंट ऑफ बोन्स, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, राइकेट्स, कैरी हैवी लोड्स, ठीक है, कॉन्जेंशियल के कारण हो सकती है, इनहेरिटेड लाइटनिंग के कारण, पार्शियल डीफनेस के कारण हो सकता है, ठीक है। एंड रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर के कारण आपकी ये डिफॉर्मिटीज़ हो सकती है, ठीक है। आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स देख सकते हैं क्या है, ठीक है। जैसा कि आप
देख सकते हैं, ठीक है। पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़, ये आपके करेक्टिव मेजर्स फॉर काइफोसिस हैं, लाई डाउन ऑन प्रोन पोजीशन की, ठीक है। ये आपके करेक्टिव मेजर्स ऑफ लॉर्डोसिस हैं, ये दोनों। ऐसे आप लॉर्डोसिस को राइट कर सकते हैं, ठीक है। करेक्टिव मेजर फॉर स्कोलिसिस हैं, ठीक है, ये 3 टाइप्स के, ठीक है। करेक्टिव मेजर्स फॉर नॉक नीज हैं आपके ये, ठीक है। ये राउंड शोल्डर्स के लिए हैं, अभी आपको आगे पढ़ाएंगे राउंड शोल्डर्स, ठीक है। ये आपके फ्लैट फुट के लिए हैं। ऐसे आप करेक्टिव मेजर्स देख सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ये था पार्ट ए, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट बी करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।